Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's finish our exercise 7.1 of Unit 7 Lines and Angles. आज ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे हम लोग स्टार्टिंग विद द मॉडल 3. मॉडल 3 है हमारे पास. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स 1 to 5. हमने इस क्वेश्चन में 1 से लेके 5th क्वेश्चन तक एंगल्स ही बताने हैं. ठीक है, जो एंगल्स उन्होंने पूछे हैं जस्ट वही. और लास्ट क्वेश्चन में हमने उन एंगल्स को मेजर करना है. ठीक है, जो गिवन एंगल उन्होंने दिए एंगल 1, 2, 3 एंड 4 इनको मेजर करना है हमने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले है आपके पास ये फिगर. उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो उसके लिए देखो, अब वर्टिकल ऑपोजिट वर्टिकल एंगल निकालने के लिए आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी एंगल्स जो हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ कहाँ पे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो देखो यहाँ पे हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट, स्ट्रेट लाइन, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है. राइट, ये दोनों आ रही हैं हमारे पास जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, अब उन्होंने बोला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो आपको पता है अगर उन्होंने एक ऑब्ट्यूज बोला तो दूसरा एक्यूट होगा. राइट, सो लेट्स चेक कि कौन से वाला क्या है. देखो ये जो एंगल 3 है और ये एंगल, एक ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं. राइट, और ये एंगल 4 और इन दोनों का कॉम्बो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. राइट, अब ऑब्वियस जो छोटे वाला एंगल वो आपका एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है जो, और जो 90 से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है. तो ऑब्ट्यूज एंगल हमें कहाँ पे मिल रहा है, दिस और दिस. सो कौन सी नेमिंग आएगी, कौन से एंगल हैं जिनका ऑब्ट्यूज वर्टिकल एंगल है. एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ डी. आप नेमिंग उल्टी भी कर सकते हैं, ई ओ बी और डी ओ सी भी लिख सकते हैं. ओके, दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने थे. ठीक है, ऑब्ट्यूज बोला था इसलिए हमें बड़े वाला एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा है वो एंगल लेना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखो अब हमने यहाँ पे बताना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से जिन दो एंगल्स को अगर आप प्लस करो तो 90 डिग्री है, तो वो एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. राइट, अब यहाँ पे चेकआउट करोगे आप तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो फिगर है इसके इस साइड पे ये 90 है और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे अगर 90 है तो दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 90 आएगा. राइट, अगर एक साइड 90 है तो दूसरी भी 90 आएगी. ऑब्वियस, क्योंकि जब भी ऐसा पेयर आता है तो वो 180 बनाता है स्ट्रेट लाइन के साथ. तो देखो इसमें 2 एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास. ठीक है, इस केस में हमारे पास इस साइड पे 2 एंगल्स बन रहे हैं. तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 है. अगर ये 90 है तो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं. तो हमारे पास आ जाता है एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी. सो ये दोनों आ गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फाइन. So now let's move to the third pair.
इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमने इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने भी जो इक्वल है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से थे, जिनको प्लस करो तो क्या आंसर आए, 180 डिग्री, राइट। और ये अभी हम रिसेंटली करके गए हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखो हमने बोला कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल है ये 90 है, तो ऑब्वियस इट्स अगेन 90। तो यही हमारा आंसर था। उन्होंने पूछा कि जो एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल्स है बट सप्लीमेंट्री भी है साथ में। सो हमारे पास पेयर कौन सा आता है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ डी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड पे 90-90 है, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ क्वेश्चन है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने इक्वल बताए थे, अब हम सारे वो एंगल्स बताएंगे जो अनइक्वल हैं, ठीक है। अब सारे वो एंगल्स बताने हैं जो अनइक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो उसके लिए हमें पहले तो लाइंस देखनी पड़ेंगी हमारी, है ना। तो सबसे पहले मैं इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलती हूँ, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि इस पे कौन कौन से एंगल हैं जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री हैं। फाइन। सो फर्स्टली देखो ये एंगल, ठीक है, ऐसे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। सो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल डी ओ ई, एंगल ई ओ पी, एक पेयर ये आता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में हम ये चेक कर लें कि ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब इस लाइन पे आते, ठीक है। अब इस लाइन पे देखो, अब ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर 3 बन रहे हैं और नीचे 1 बन रहा है ना। अब ऊपर जो 3 बन रहे हैं उनमें से अगर हम फर्स्ट वन काउंट करें, दिस वन, तो इसका ऑपोजिट ये आएगा। सो आपका नेक्स्ट आता है एंगल सॉरी, इसमें देखो नेक्स्ट आपका पास आता है, हम इसकी बात कर रहे थे और इसकी बात करें, तो हमारे पास आता है एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ सी। और इसी में अगर अब हम दिस और दिस इसकी बात करें, सो अब हमारे पास आता है एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, ठीक है। अभी तक हमने 3 एंगल्स कर लिए यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट, अब इसी लाइन के अकॉर्डिंग फर्दर चलते हैं हम, तो हमारे पास देखो ये एंगल बन रहा है, राइट। सो इसमें ये एंगल और ये एंगल है। सो अगेन तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अब हमारे पास ये एंगल आ जाता है ना, ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल। सो एंगल ई ओ डी, एंगल सी ओ डी, ठीक है। और एक हमने किया था एंगल डी ओ ई, एंगल ई ओ बी, ठीक। सो हियर वी आर गेटिंग here 5 supplementary angles, ठीक है, विच आर अनइक्वल, जो अनइक्वल है, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, ओके। सो नाउ लेट्स अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं हमने दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर, कि जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर दैट मीन्स 180 नहीं बनाते हैं। सो अगेन हमने क्या करना है, चूज करने हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो पास पास होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये दिख रहा है, देखो ये एडजेसेंट एंगल्स है ना दोनों। ठीक है, ये आएगा। सो नेक्स्ट वन इज दिस, ये आएगा, राइट। देन अब देखो हमारे पास ये भी है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट। सो ये तीनों आपके पास वो एंगल्स आ जाते हैं जो एडजेसेंट हैं बट डोंट फॉर्म अ लीनियर, और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो इनकी नेमिंग करते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास जो ब्लू पोर्शन था, COA, और सॉरी मिस्टेक होगी एक, एंगल COB, एंगल BOA। ठीक है, ये पेयर हो गया हमारा। अब पर्पल वाला पेयर करते हैं काउंट, एंगल AOB, एंगल AOE। ठीक है, अब लास्ट जो रेड वन था हमारा, ये वन, इसको कंप्लीट लिखते हैं, एंगल AOE, एंगल EOT। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजर्स ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। इन सब का मेज़र बताना है हमने। अब देखो उसके लिए आप आराम से देख सकते हो कि जो आपकी गिवन फिगर है उसमें एंगल 3, एंगल 35, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसका मतलब एंगल 3 आपके पास आ गया 35। ठीक, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट था। एंगल 2, देखो एंगल 2 राइट एंगल था, तो राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। 2 एंगल्स हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो ये तीनों एंगल सेम साइड के हैं लाइन के, राइट। तो इसका मतलब इन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो दैट मीन्स 35, 90 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 180। इनको प्लस किया तो हमारे पास 125 आता है। सो एंगल 1 क्या आएगा, 180 में से 125 निकाल दें तो 55 आ गया। ठीक है, थर्ड एंगल इज डन। लास्ट देखो, अब नीचे वाला पेयर चेक करें तो नीचे वाला पेयर लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करें तो 180 आएगा। तो एंगल 4 प्लस 35 इक्वल्स टू 180। सो एंगल 4 के लिए हम 180 में से 35 को माइनस करेंगे। सो हियर वी आर गेटिंग 145। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो दीज आर योर सॉल्यूशंस। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन सी का। उसमें है कि 12 कि अगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसमें क्या हो अगर इस एंगल 1 को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ये एंगल 1 इस साइड पे है, इसको इस साइड पे लाना शुरू कर दें तो एंगल 2 में क्या होगा, ऑब्वियस ये अगर यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड को जानी स्टार्ट हो जाएगी तो एंगल 2 इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और एंगल 1 डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यही उनका क्वेश्चन था कि अगर 1 को डिक्रीज करते हैं तो 2 में क्या चेंज करें कि वो अगेन हमारे पास सप्लीमेंट्री ही रहे, तो एंगल 2 विल बी इंक्रीज्ड। Okay, that's all for today. Thank you, Vijay.